हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइज में जैसा कि आप लोग को आज मैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया था। आई होप कि आप लोग को वो वीडियो देखे हैं तो आप लोग को जो टॉपिक बताया गया है वो क्लियर हो चुका होगा। आज हम बात करेंगे आपके यहाँ पे मेजरमेंट यानी मापन के बारे में। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, यहाँ पे मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका मैकेनिकल 6 सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन सा है? एमएमआई। मतलब मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं? एमएमआई के नाम से भी जानते हैं। मतलब एमएमआई के नाम से भी हम इसे जानते हैं। शॉर्ट नेम क्या होता है? एमएमआई। अब वहीं पे बात किया, जैसा कि आप लोग को चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कशन किया गया जाएगा, और लेक्चर्स कौन सा होने वाला है? आपका थर्ड लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर्स में आप लोग को सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया था। सेकंड लेक्चर्स में आप लोग को यहाँ पे मेट्रोलॉजी क्या होती है इनके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताया था। आज थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम क्या जानेंगे? मेजरमेंट यानी मापन क्या होता है। इन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे मेजरमेंट होता क्या है, मतलब मापन होता क्या है। चलिए हम डिफिनीशन बढ़ने से पहले, डिफिनीशन को समझने से पहले मैं कुछ आप लोग को अपने भाषा में कुछ टॉपिक बताना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग को मापन क्या होता है, तो मापन जैसा कि आप लोग देखे होंगे तराजू। अगर हम किसी चीज को, किसी वस्तु को क्या करें? किसी से तुलना करके, मतलब किसी से तुलना करके या फिर किसी से नाप करके उसे क्या किया जाए, मतलब उसकी जो दक्षता को पहचाना जाए, उसका मापन किया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? मेजरमेंट यानी मापन कहलाता है। आप तराजू को देखे होंगे। तराजू क्या होता है? तराजू में किस प्रकार से यूज किया जाता है? 1 किलो का बटखरा बनाया जाता है, 5 किलो का बटखरा, मतलब 1 किलो बटखरा रखकर एक पटरे पर और दूसरे पे क्या किया जाता है? कोई वस्तुओं को रख दिया जाता है। अब रखा जाता है तो क्या किया जाता है? किससे तुलना किया जाता है? उस किलो से तुलना किया जाता है। मतलब 1 किलो की अगर वस्तु में तौलनी होती है तो 1 किलो का बटखरा लिया जाता है, उससे हम क्या करते हैं? तुलना की जाती है। तो ऐसा अगर इस प्रकार से किसी वस्तुओं को मापा जा रहा है तो हमारा क्या कहलाता है? मेजरमेंट यानी मापन कहलाता है। ये तो हुई आप लोग को बोलचाल की भाषा में। अब यहाँ पे एग्जाम के बेस पे अगर टॉपिक आता है तो डिफिनीशन के बेस पे किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे डिफिनीशन के बेस पे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है? किसी प्रचाल्य की अज्ञात माप को, किसी प्रचाल्य की अज्ञात माप को किसी मानक माप से तुलना करने से प्राप्त मापन को उसे प्रचाल्य का मापन कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब प्रोसेस यही हुआ, अगर किसी अज्ञात वस्तुओं को अगर हमें मापना होता है तो किसी ज्ञात वस्तुओं से क्या करते हैं? उससे तुलना कर लेते हैं, जिससे द्वारा जो मापा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मतलब अज्ञात वस्तु जिसका कोई भी मेजरमेंट, मतलब किसी भी हमें अनुभव नहीं है कि ये कितना केजी का है, और वहीं पे ज्ञात वस्तु 1 किलो का हम किलो ले लें, मतलब बटखरा ले लें, उसे एक पलड़े पर रख लें और उस दूसरे वाले पलड़े पर क्या करें? उस वस्तु को रख लें। अगर इस प्रकार से हमारा मेजरमेंट किया जा रहा है, मतलब मापन किया जा रहा है, तो हमारा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। आई होप कि आप लोग को मापन के बारे में समझ में आया होगा। आगे बात किया जाए, वहीं पे आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी वस्तु या उत्पाद के गुण उसके विभिन्न प्रचालों के मापन के कई तरह से व्यक्त किए जा सकते हैं। मतलब जो इंजीनियरिंग लाइन पर है उसका जो यूजेस है, मतलब मेजरमेंट का, वो कई सारे पार्टों पर डिपेंड करता है। मतलब कई सारे तरह तरह के मापन पर डिपेंड करता है। किस प्रकार से उसका टूल किया गया है, मतलब किस प्रकार से उसका मेजरमेंट बनाया गया, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है? तो जैसा कि आप लोग को लंबाई हो गया, भार हो गया, किसी का तापमान हो गया। अगर लंबाई को ले लिया गया, माना कि अगर हम किसी एक छड़ी का ले लिया जाए, छड़ी को ले लिया जाए 5 mm की, ठीक है, तो किसी दूसरे छड़ी को ले लिया जाए और वहां पे उस पहले वाली छड़ी को हम क्या करें? माप लें कि 5 mm है, और दूसरे छड़ी को क्या करें? उसे मापे ना, और उससे अनुमान लगाया जाए कि माना कि ये 5 mm है, तो क्या हमारा पूरा सेंटर पे, मतलब पूरा करेक्ट हम क्या करते हैं? किसी
जो छड़ी है, हमारी जो छड़ी है, उसे बराबर माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं माप सकते हैं। जो पहली वाली माप है, मतलब पहली वाली छड़ी है जिसे मापा गया है, मतलब ज्ञात राशि है, मतलब क्या बताया गया है, उस छड़ी को माप लिए हैं पहले से और उससे तुलना कर रहे हैं किसी दूसरी छड़ी को, तो दोनों बराबर तो नहीं होगी, बट हमारा कुछ mm पर फर्क पड़ेगा, मतलब कुछ mm पर फर्क पड़ेगा, जिससे क्या होता है, अगर इस प्रकार से मापन किया जाए तो, मतलब कहने का मतलब है एक छड़ी हमारा मापन किया गया, दूसरा छड़ी मापन ना किया गया, उससे तुलना कर कर उससे हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से तुलना करके किसी वस्तुओं को मापा जा रहा है तो हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे कि लंबाई हो गया, लंबाई को मापा गया, भार हो गया, किसी का वेट नापने के लिए, जैसे कि एग्जांपल मैंने सपोज दैट बताया तराजू का ले लिया गया, और किसी का टेम्परेचर माप करने के लिए, मतलब क्या हो गया, किसी चीज को गर्म कर दिया गया और गर्म करने के बाद उसको टच किया गया और किसी दूसरा पार्ट टच किया गया, टच करने के बावजूद हम पता लगा सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है या फिर इसका टेम्परेचर ज्यादा है। इससे अगर तुलना की जाती है, इस प्रकार से मापन किया जाता है, तो हमारा मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। आई होप कि आप लोग को मेजरमेंट क्या होता है, मतलब मापन क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मापन की श्रेणियां। अब मापन की श्रेणियां बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर करते वक्त एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसे ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अब यहां पे बात किया, जैसा कि आप लोग को मापन की श्रेणियां क्या होती है, मतलब क्लासेस ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। अब मापन की श्रेणियां कई पार्टों पर डिपेंड करती है, मतलब मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये तो हम जानेंगे, बट यहां पे डिफिनीशन क्या कहता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, देखेंगे यहां पे कि कुछ मापन यंत्र अमुक माप के प्रेरणा को रूपांतरित करके दिखाते हैं, जो अप्रत्यक्ष मापन विधि कहलाती है। मतलब जो हमारा मापन की विधियां होती हैं उसे अमुक, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से अगर किसी चीज को मापा जाता है तो क्या कहलाता है, मतलब मापन के अंतर्गत ही आता है। तो यहां पे इसका डिपेंड करता है प्रत्यक्ष तरीके से किस प्रकार से वस्तुओं को मापा जाता है, अप्रत्यक्ष तरीकों से किस प्रकार से वस्तुओं को मापा जाता है, ये मापन की श्रेणियों पर डिपेंड करता है। मापन की श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग को मैंने बताया ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं यहां पे आगे हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो यदि जटिल प्रकार के मापन यंत्रों में किसी एक भाप को माप के लिए एक से अधिक बार स्थानांतरित करना पड़ता है, तो इसी रूपांतरण के आधार पर मापन विधियां निम्नलिखित रूप से बांटी गई है। मतलब इसका कहने का मतलब है जो मापन की विधियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की क्यों की गई, इसके ऊपर सवाल उठता है कि नहीं उठता है, क्यों की गई। बात तो एक ही हुआ, किसी चीज को मापने के लिए मतलब तुलना करके ही मापा जाएगा, तो क्या करें, मतलब उसमें 3 तरीके से हमारा क्यों बनाया गया, 3 तरीके से क्यों बनाया गया इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहीं पे बताया गया कि तरह तरह के क्या करते हैं, मेजरमेंट, मतलब मापन पर डिपेंड करता है। यहां पे किस प्रकार से मापन पर डिपेंड करता है, क्या कहलाता है आपका मापन की श्रेणियां निम्नलिखित 3 प्रकार से की गई। तो यहां पे पहली श्रेणी हमारी कौन सी आ जाती है, प्रथम श्रेणी की माप, यानी प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है। अब प्राइमरी मेजरमेंट किस तरीके से आता है, तो आप लोग को सिंपल मेथड मैंने छड़ी का एग्जांपल दिया। छड़ी का एग्जाम्पल क्यों दिया आप लोग को, जैसे कि कोई भी छड़ी ले लिया गया, वो सीधे है, मतलब एकदम सीधे है, और उस छड़ी को किसी पहले वाली छड़ी को हम क्या करें, माप लें, और दूसरी वाली छड़ी को ना मापे, उससे तुलना करके क्या करें, उसमें बराबर रखें। ऐसा हमारा श्रेणी, मतलब इस तरह का माप हमारा क्या कहलाता है, प्रथम श्रेणी की माप कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, द्वितीय श्रेणी की माप क्या कहलाता है, यहां पे हम देखेंगे। तो द्वितीय श्रेणी माप हमारा किस प्रकार से होता है, जैसा कि आप लोग को यहां पे दिया गया, मतलब कोई भी वस्तु को दिया गया और देने के बावजूद, मतलब किसी चीज को एक प्रकार से नाप लिया गया है, और नापने के बावजूद किसी तराजू के जरिए उसे हम नापा जाए, मतलब यहां पे तराजू के जरिए नापा जाए, या फिर हम तराजू का भी ना लिया जाए, मतलब यूज ना किया गया है। अगर हमारे पास 5 आम है,
ले लिया जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू पे अगर हमारे पास 5 आम है तो 5 आम को हम क्या करें, पहले एक तरह से रख दें। अगर हम दूसरे उसी से तुलना करना है तो पांचों आम को क्या करते हैं, हम सेम तरीके से मिलाते हैं। और मिलाने के बाद अगर इस प्रकार से मापन हो रहा है, मतलब 5 आम इधर भी रखा गया और 5 आम इधर भी रखा गया सेम साइज के, तो अगर इस प्रकार से मापन हो रहा है तो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीय श्रेणी की माप कहलाता है। सपोज दैट यहां पे वजन यानी भार मापा जा रहा है, कोई भी हो सकता है, लंबाई भी हो सकता है, भार भी हो सकता है और तापमान भी हो सकता है इसके ऊपर। तो ऐसे अगर इस प्रकार से मापन किया जा रहा है तो हमारा द्वितीय श्रेणी का माप कहलाता है। अब तृतीय श्रेणी का माप क्या कहलाता है, यहां पे हम देखेंगे तो तृतीय श्रेणी का माप अगर आप एक पाव देखे होंगे, मतलब किसी चीज को एक निर्धारित वो बना लिया गया, निश्चित वस्तु बना लिया जाए। जैसे कि आप लोग को 1 लीटर दूध लेना है, 1 लीटर दूध लेना है तो एक बार हम नाएंगे, मतलब लीटर में अगर हम 1 लीटर दूध नाएंगे तो दोबारा भी दूध को उसी लीटर के जरिए ही देंगे। मतलब जैसे कि रामू और श्यामू को 2 लीटर दूध चाहिए और वो भी क्या करना चाहिए, मतलब एक बॉटल में 1 लीटर की आवश्यकता है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दूध को किस में नाएंगे, लीटर में नाएंगे। लीटर में नाने के बावजूद दूसरे डिब्बे में नाएंगे और डिब्बे में नाने के बाद फिर से हम दूध लीटर में नाएंगे, नाने के बाद दूसरे वाले डिब्बे में नाएंगे। मतलब कहने का मतलब है एक निश्चित मापन कर लिया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, तृतीय श्रेणी की माप कहलाता है। मतलब किसी निश्चित मापन के जरिए अगर हम किसी वस्तु को नापा जा रहा है तो हमारा क्या कहलाता है, तृतीय श्रेणी की माप कहलाता है। आई होप कि आप लोग को तीनों श्रेणी की माप क्या होती है, किस प्रकार से मापा जाता है, इनके बारे में समझ में आ गया होगा। पहला हमारा क्या कहलाता है, किसी वस्तु को पहले माप लिया जाए, उससे तुलना कर लिया जाए। दूसरे वस्तु को क्या किया लिया जाए, उसको किसी चीजों को मापा ना जाए बल्कि अनुमान लगाकर हम किसी दूसरे वस्तुओं को तुलना की जाए, वो द्वितीय श्रेणी। और तृतीय श्रेणी में क्या करता है, किसी निश्चित मापन को मतलब पैमाना बना लिया जाता है, पैमाने बनाने के बाद किसी वस्तुओं को नापा जाता है तो तृतीय श्रेणी मापन के अंतर्गत आता है। आई होप गाइस यहां पे आप लोग को मेजरमेंट यानी मापन क्या होता है और मापन की श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो ये आप लोग को एक चीज मैं और सूचित करना चाहता हूं, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की क्लासेस आप लोग को पूरी तरीके से मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से डे बाय डे आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए और लाइक भी करिए। अब यहां पे बात किया जाए नोट्स के बारे में, तो कई सारे स्टूडेंट नोट्स के लिए कमेंट करते हैं सर नोट्स किस प्रकार से मिलेगा। तो आप लोग को मैंने कितनी बार बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर भी चलता रहता है कि कॉन्टेक्ट फॉर नोट्स, मतलब अगर आपको नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी पेमेंट है आप उसे कटवा कर अपनी पीडीएफ ले लीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो काफी हेल्पफुल हो सके। और आप लोग को यहां पे नोट्स ही नहीं लेना है, नोट्स लेना है और साथ में लेक्चर, सारे लेक्चर्स आप लोग को देखना है। क्या बताया गया कि नोट्स में केवल टॉपिक को लिखा गया और यहां पे क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा, तो यहां पे और ज्यादा समझ में आएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।